मैं अपना पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक। अभी मेरा खिताब था, मैं करके फारिग हुई हूँ। खुदा की कसम, खिताब में भी मेरा दिल, मेरा ध्यान, मेरा जहन, मेरी सोच, मेरी अकल सारी की सारी ज़ैनब की तरफ गई थी। अभी मैं बैठी हूँ गाड़ी में, सफर पे हूँ, खिताब करके अभी फारिग हुई हूँ, फ्री हुई हूँ। मैं अपने पे कर्ज समझती हूँ एक औरत होते हुए ज़ैनब का पैगाम आम करना चाहती हूँ। मुझ पे कर्ज है उसका, वो तो चली गई। अरे लोगों, अभी कहते हैं ताहरुल कादरी लाशों पे सियासत कर रहा है। तुम लोगों को सियासत की खबर ही नहीं, सियासत की समझ ही नहीं। तलाल चौधरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठकर ताहरुल कादरी को कह रहा है कि ये सियासत चमका रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मोहम्मद अमीन की बेटी ज़ैनब, जिसकी इज्जत जालिमों ने, दरिंदों ने ततार कर दी। अरे उसका नाम ज़ैनब है, उसकी हया नहीं उन लोगों ने की। और तुम कहते हो ताहरुल कादरी सियासत कर रहा है लाशों पे। कुछ शर्म होती है, हया होती है। तुम कहते हो मिनहाजुल कुरान की बेटी थी। मैं सुबह में कमेंट्स में पढ़ रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था। खुदा की कसम मेरे जज्बात बाहर आ रहे हैं, गुस्से से मैं पागल हो रही हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि ये वो वक्त है। मेरी बहनों, मेरे मुल्क के गयूर नौजवानों, उठो। आज अगर अमीन अंसारी की बेटी ज़ैनब की इज्जत पे हाथ डाला है, उसकी जिंदगी तबाह कर दी है, तो कल को कोई ज़ैनब नहीं, आमना भी हो सकती है, कोई हिरा भी हो सकती है, कोई जीनत भी हो सकती है, कोई सुमेरा भी हो सकती है, कोई रिफत भी हो सकती है। तमाम बहनों की इज्जतें एक जैसी हैं। सैयदा ज़ैनब की बांदियों से मेरी गुजारिश है, उठो, यही वक्त है। उठ के इन जालिमों का मुंह तोड़ दो। इनको बताओ कि सैयदा ज़ैनब की बांदियां अकेली नहीं है, वो अपनी इज्जतों की खुद मुहाफिज है। ये लुटेरे गुंडे फकत हमें वर्गलाने के लिए सियासत कर रहे हैं, फिरौनों की तरह सियासत की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। और मुसलसल इनके गलत बयानात, इनको हया नहीं है, इनको शर्म नहीं है। ये 2 टके के लोग, पैसों पे पलने वाले, सियासत करने वाले, जिसके मुंह को हराम इनके मुंहों को लगा हुआ है। ये पैसा लेते हैं, लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठ जाते हैं और बैठकर ताहरुल कादरी के खिलाफ बोलते हैं कि वो सियासत कर रहा है। अगर तुम्हारी बेटी तलाल चौधरी तुम्हारी बेटी होती, ज़ैनब तुम्हारी बेटी होती, फिर कहते कि ताहरुल कादरी ने सियासत की थी। और फिर मैंने कमेंट्स में पढ़ा है, कुछ लोग नून लीग के कह रहे हैं कि ये पैट की बेटी थी इसलिए। अरे वो पैट की होती, नून की होती, खुदा की इज्जत की कसम वो किसी भी पार्टी की होती, हम उसका इसी तरह साथ देते। मेरे जज्बात, मेरे लफ्ज, खुदा की कसम इतने दर्द बड़े हैं। कहाँ है आजाद अदलिया? कहाँ है वो मोमबत्तियों वाली आंटी? मैं उससे सवाल करना चाहती हूँ, मैं उसे कहना चाहती हूँ, कोई काफिर हो, कोई यहूदी आ जाए, उसके लिए तुम ले लेके मोमबत्तियां चौक में जलाती हो। आज ज़ैनब को मार दिया गया है, उसकी इज्जत लुट गई है। मोमबत्तियों वाली आंटी, कहाँ है तेरी मोमबत्तियां? मुझे नजर नहीं आई किसी चौक में, किसी गली में, किसी बाजार में, मुझे नजर नहीं आई तुम्हारा एहतजाज। तुम ड्रामेबाज लोग, तुम तो काफिरों कादियानियों के साथ जुड़े हुए लोग हो। तुम्हें तो पता ही नहीं है, खबर नहीं है। आजाद अदलिया, मेरी गुजारिश है जस्टिस साहब, कहीं ज़ैनब आपके घर में ना पैदा हो जाए, कहीं ये ना हो आज आप अगर आपने ये हक ना अदा किया तो ज़ैनब कहीं आपके घर में ना आ जाए। देखो क्या क्या जुल्म हो रहा है। कहते हैं कि पैट की है, नहीं, ज़ैनब पैट की नहीं, इस मुल्क पाकिस्तान की बेटी थी। फिर वो राना सनाउल्लाह कानूनदान बना फिरता है। अरे राना सनाउल्लाह, तूने क्या किया? इजाजत दे दी एहतजाज करने वालों का कि इन पे गोलियां बरसाई जाए। एक बार फिर सानेहा मॉडल टाउन दोहराने की तुमने कोशिश की है। याद रखना, हम बिखरे पड़े हैं, तुम पर बिखरे पड़े हैं। तुम हमें सुई भी चुभोगे, हम तुम्हारी जान निकाल देंगे। तुम वो जुल्म कर रहे हो। अरे हमसे एहतजाज का हक छीनना चाहते हो, जो हमारा आईनी हक है, कानूनी हक है, तुम वो छीनना चाहते हो। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। मैं आप सब से, मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों से, सैयदा ज़ैनब की बांदी से गुजारिश करती हूँ, हमें उठना होगा और ताहरुल कादरी के शाना बिशाना चलकर
اس گندے نظام کو ختم کرنا ہوگا تاکہ 17 جون کو میرا میسج ہے، کوئی بھی جو درد دل رکھتا ہے نا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری بچیوں، میری ماں، جو بھی درد دل رکھنے والا ہے، وہ طاہر القادری نہیں، طاہر القادری کی ذات نہیں، صرف اور صرف زینب اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کے 14 شہداء کے لیے اٹھے گا، انسانیت کے لیے اٹھے گا۔ 17 جنوری کو، میں جون کہہ گئی، 17 جنوری کو آپ کو اٹھنا ہوگا اپنے حق کے لیے۔ کل کو کوئی اور زینب کی لاش کوڑے میں نہ ملے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، زینب کی لاش کوڑے میں دیکھ کے سینہ پھٹتا ہے میرا، سینہ جلتا ہے میرا۔ آج بھی خطاب میں آدھا گھنٹہ زینب کے اوپر بول کے آئی ہوں۔ ارے لوگوں، تم کس طرح کے ظالم ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی باندیاں ہیں ہمیں اٹھنا ہوگا، اپنے حق کے لیے اٹھنا ہوگا۔ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، لیکن میرے جذبات میرا ساتھ نہیں دے رہے، میری آنکھیں میرا ساتھ نہیں دے رہی، میرے ہاتھ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ آپ سب بہن بھائی میرا ساتھ دیں، طاہر القادری کا ساتھ دیں، اس وقت کے مجدد کا ساتھ دیں اور ان فرعونوں کا کلا کما کر دیں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے۔ زینب کسی منہاج القرآن والے کی بیٹی نہیں، کسی مسلم لیگ والے کی بیٹی نہیں تھی، کسی پیپلز پارٹی والے کی بیٹی نہیں تھی، کسی اور تحریک کی بیٹی نہیں تھی۔ بیٹی تھی تو فقط ملک پاکستان کی اور امت مسلمہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات کی امت کی بیٹی تھی۔ اٹھو، آج اگر نہ اٹھے تو تمہاری داستان آ رہے گی داستانوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی زینب کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان فرعونوں کو، ان درندوں کو جلد از جلد ان کا خاتمہ کرے اور پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ صلی اللہ تعالی علی نور خلقی۔